अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आपका हमारी जेकेएसएसबी की इस प्रिपरेशन सीरीज़ में। आज हमारा पार्ट 4 है प्रिपरेशन सीरीज़ का। इससे पहले हमने 3 पार्ट अपलोड करे, अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जाके ज़रूर उन वीडियोज़ को देखिए। ये एमसीक्यूज़ आपको खासकर जेके पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और उसके अलावा जेकेएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो 12th बेस का कोई एग्ज़ाम हो, 10th बेस का कोई एग्ज़ाम हो या ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये एमसीक्यूज़ आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। पहला सेक्शन हमने जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को उठाया है, जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर से ये क्वेश्चंस आपको रहेंगे। ये हिस्ट्री वाले पोर्शन से रहेंगे। अगले वीडियोस में यानी कि जब हम हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे फिर हम जो है वो बाकी सब्जेक्ट्स पे जाएंगे। पहले आप पिछले 3 पार्ट्स को देखें, उसके बाद इस पार्ट पे आ जाएं। तो पार्ट 4 हमारा है, तो एक एक करके क्वेश्चंस को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स भीमगढ़ फोर्ट इज सिचुएटेड। ठीक, भीमगढ़ फोर्ट जो है वो किस टाउन में सिचुएटेड है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, रियासी है, पुंछ है, हीरानगर है और लेह है। याद रखना जो आपका भीमगढ़ फोर्ट है इसको बनाया था राजा भीमदेव ने, और राजा भीमदेव ने जो बनाया था वो बनाया था इसको रियासी डिस्ट्रिक्ट में। जो आपका भीमगढ़ फोर्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, आपका रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे सिचुएटेड है। और किसने बनाया था, वो बनाया था आपके भीमदेव ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कलहंस राज तरंगनी इज डिवाइडेड इनटू। देखिए मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ, जब आप हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की स्टार्ट कर लोगे, हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसमें आपको बेसिक पॉइंटर्स में जो है वो राज तरंगनी, कलहन, नीलमत पुराना, इन सब के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा जो आपका राज तरंगनी है इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। राज तरंगनी को कब लिखा गया, राज तरंगनी को जो वो किसने लिखा, राज तरंगनी को कितने जो वो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, राज तरंगनी को किसने ट्रांसलेट किया और किस बादशाह ने किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया। ये सारी बेसिक से जो मतलब बेसिक से जो पॉइंटर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपका जब पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसमें आपको बेसिक से क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, डेप्थ में आपको नहीं पूछा जाएगा। तो जो आपकी राज तरंगनी है इसको डिवाइड किया गया है 8 बुक्स में। ठीक, 8 बुक्स में राज तरंगनी को डिवाइड किया गया है। और राज तरंगनी के जो बुक्स डिवाइड हुई हैं 8 बुक्स में, उनको कहते हैं तरानाज। ठीक, तरंगाज। ठीक, तरंगाज इसको कहते हैं। तो राज तरंगनी जो है इसको 8 बुक्स में डिवाइड किया। तो आगे चल के तरानाज या तरंगाज पे जो हुआ एक और एमसीक्यूज है, उसमें हम आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हु सेड दैट राज तरंगनी इज अ रिच स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन बोथ पॉलिटिकल, सोशल एंड सम कंस्टेंट इकोनॉमिकल। ठीक, किसने ये वाली लाइन कही थी कि जो राज तरंगनी है वो स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन की, चाहे वो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन हो जम्मू कश्मीर की, सोशल इंफॉर्मेशन हो जम्मू कश्मीर की, या कुछ हद तक इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन हो जम्मू कश्मीर की। याद रखना ये जो लाइन थी ये कही थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक, ये जो लाइन है ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि राज तरंगनी जो है वो इट इज़ अ रिच स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द दशाकुमार चित्र और टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस वाज कंपोज्ड बाय। ठीक, इसको आप प्रोनाउंस करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी, तो इसको आप कट करके जो प्रोनाउंस करना, जैसे यहाँ पे आप पढ़ लोगे इसको दशाकुमार चित्र, या जिसको हम टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस भी कहते हैं। इसको कंपोज किसने किया था? 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। 4 ऑप्शंस में जो आपका राइट आंसर रहने वाला है वो आपका डी पार्ट रहने वाला है, यानी कि दानदिन जो थे उन्होंने टेल ऑफ 10 प्रिंसेस को जो है वो कंपोज किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कश्मीर वेयर। ठीक, जो पहले यूरोपियंस थे वो कौन से थे जो कश्मीर पहली बार आए थे? 4 ऑप्शंस आपके पास है। 4 ऑप्शंस में जो है वो याद रखना, आपका जो सी पार्ट है वो आपका राइट आंसर है, फादर जेरोम ज़वीर एंड बियोनिस्ट डी गोइस। ठीक, ये थे 2 यूरोपियंस जो कश्मीर आए थे, और उस टाइम कश्मीर के जो रूलर थे वो थे अकबर। ठीक, उस टाइम अकबर यानी कि उस टाइम मुगल डायनेस्टी कश्मीर में राज कर रही थी, तो अकबर के दौरान जो है वो ये 2 यूरोपियंस आए थे। याद रखना, अगर आपको इसमें क्वेश्चन जो वो कभी जो वो मतलब क्वेश्चन लिखने वाला जो उसको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन डाल सकता है कि यूरोपियंस जो 2 थे वो कश्मीर आए थे, उस टाइम कश्मीर का रूलर कौन था? तो याद रखना उस टाइम कश्मीर का रूलर जो था वो था अकबर बादशाह, और मुगल डायनेस्टी उस टाइम कश्मीर में रूल कर रही थी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एंशिएंट बुद्धिस्ट रूइंस ऑफ कुशाना एंड गुप्ता डायनेस्टी वेयर फाउंड एट। ठीक, अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी होगी तो आपको इसके बारे में पता होगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर आपने जो वो नॉर्दर्न पार्ट उसका पढ़ा होगा तो उसमें आप जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ लोगे, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। याद रखना जो आपकी कुशाना और गुप्ता डायनेस्टी थे, एंशिएंट बुद्धिस्ट रूइंस ऑफ कुशाना और गुप्ता डायनेस्टी के जो थे वो फाउंड कहाँ पे हुए थे? याद रखना वो आपका फाउंड हुए थे अंबरन। ठीक, अंबारन या अम्बरन जिसको कहते हैं, वहाँ पे फाउंड हुए थे। ठीक,
तो ये याद रखना आप। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ लेना, इसमें पहले किस टी को फाउंड किया गया था, लास्ट में किस टी को फाउंड किया गया था, ये सब आपको जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम IVC कहते हैं, उसमें आपकी 4 पार्ट्स हैं, ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। उसमें अब नॉर्दर्न वाला जो पोर्शन है, क्योंकि नॉर्दर्न जो है वो जम्मू कश्मीर का ही है, तो उसमें आपको जो है ज़रूर उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उससे आपको एक आधा क्वेश्चन बन ही सकता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द फ्रेंच ट्रेवलर हु accompanied औरंगजेब ड्यूरिंग हिज सोल विजिट टू कश्मीर वाज, किस फ्रेंच ट्रेवलर ने औरंगजेब को जब accompanied किया था? ऑप्शंस आपके पास 4 हैं स्क्रीन पे। 4 में जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे फ्रैंकोइस बर्नर, ठीक। फ्रैंकोइस बर्नर जो थे वो औरंगजेब के टाइम जो वो कश्मीर उन्होंने विजिट करा था और औरंगजेब को उन्होंने जब वो accompanied किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एज पर नीलमता पुराना, ठीक है, नीलमत पुराना, द वैली ऑफ कश्मीर ओरिजिनली वाज ह्यूज लेक नून एज, याद रखना जो आपका नीलमत पुराना है, नीलमत पुराना को कहा जाता है कि एंशंट बुक ऑफ कश्मीर, ठीक। एंशंट बुक ऑफ कश्मीर यानी कि राजतरंगिणी से पहले नीलमत पुराना थी। नीलमत पुराना ही नहीं थी, इसके अलावा 4 बुक्स थे, 4 में से जो है वो 3 को जलाया गया था। उसके बाद जो हमारी रही वो रही आपकी नीलमत पुराना। तो नीलमत पुराना को ही कहा जाता है एज एन या वन ऑफ द एंशंट बुक। इसी से इंस्पायर होकर जो वो कल्हन ने राजतरंगिणी लिखना स्टार्ट किया था, या इसी को देख के राजतरंगिणी जो है वो कल्हन ने लिखना स्टार्ट किया था। नीलमत पुराना जो आपकी है वो वन ऑफ द एंशंट बुक ऑफ कश्मीर मानी जाती है, ठीक। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना कश्मीर वैली को क्या कहा जाता था उस टाइम? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे जो है वो 4 हैं। तो याद रखना ये आपने बेसिक सा क्वेश्चन है। सतीसर, ठीक, सतीसर, क्योंकि उस टाइम जब वो पूरा जो कश्मीर था वो एक लेक हुआ करता था, एक सर हुआ करता था, जिसको कश्मीरी में हम सर कहते हैं। तो जब आपने कश्मीर का जो वो फॉर्मेशन पढ़ी होगी तो आपको उसके बारे में वो पूरी की पूरी कहानी होगी। उस कहानी पे मैं नहीं जाऊँगा, मैं जल्दी अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आफ्टर द बैटल ऑफ गुम्मत 1808 द जम्मू बिकेम जागीर ऑफ, याद रखना बैटल ऑफ गुम्बद जो आपकी थी वो किस किस के बीच में लड़ी गई थी, ठीक। याद रखना बैटल ऑफ गुम्बद जो थी वो 1808 में लड़ी गई थी। बैटल ऑफ गुम्बद जो थी वो आपकी डोगरा डायनेस्टी और उसके अलावा सिख एम्पायर जो थे उनके बीच में लड़ी गई थी। तो बैटल ऑफ गुम्बद जब हुई थी तो जम्मू जो था उस टाइम वो किसके हिस्से में आया था या किसकी जागीर बनी थी? वो बनी थी आपकी खड़क सिंह की, ठीक। खड़क सिंह की जो वो जागीर बनी थी बैटल ऑफ गुम्मत के बाद जम्मू प्रोविंस। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कलहंस राजतरंगिणी इज डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स, ठीक। जैसे पहला ही क्वेश्चन था विच आर नोन एज तरंगाज, ठीक। जैसे मैंने उसी में बोला था तरंगाज उन बुक्स को कहते हैं। तरंगाज का मतलब क्या है? देखो जो आपका राजतरंगिणी वगैरह है ये आपके बेसिक से क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना, इससे आपकी क्वेश्चन JK कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तरंगाज राजतरंगिणी की जो बुक्स हैं उनको क्या कहा जाता है? तो 4 ऑप्शंस आपके पास है, याद रखना उनको कहा जाता है वेवज, ठीक। वेवज आपके तरंगाज या राजतरंगिणी की जो 8 बुक्स हैं उनको कहा जाता है तरंगाज, ठीक, या जिसको हम वेवज भी कहते हैं। तरंगाज का मतलब है वेवज। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चले, ये तिरंगा नहीं है ये तरंगा है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर एट, नियोलिथिक साइट जो है वो, नियोलिथिक साइट आपको पता होनी चाहिए। नियोलिथिक साइट क्या होती है? ऐसी साइट जो हमें जो वो एंशिएंट टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगी। जैसे मैंने आपको बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आप पढ़ोगे उस टाइम जो हमारे मतलब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई थी तो उस टाइम हमें जो वो 1700 BC के टाइम के बारे में पता चला था। कई सारी पुरानी चीज़ें मिली थी हमें, कई सारी डायनेस्टीज़ के जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिली थी। तो जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा तो कौन सी नियोलिथिक साइट कश्मीर की थी जो डिस्कवर की गई थी, तो कहाँ पर की गई थी वो याद रखें। जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो आप इसको पढ़ लोगे। तो पहली सिटी जो आपकी थी वो थी आपकी बुरज़होम। तो बुरज़होम ही आपकी नियोलिथिक साइट थी, या जिसको बरज़ाहमा कहते हैं, या उसको बुरज़होम, ये बोम नहीं है ये बुरज़होम है, ठीक। इसको करेक्ट कर लेना, ये बोम हुआ है, ये बोम नहीं है, BURZAHOM बुरज़होम था, ठीक। नियोलिथिक साइट के बारे में आपको पता चला। नियोलिथिक साइट ऐसी साइट होती है जिसको डिस्कवर करने के बाद ये जो हमें एंशिएंट टाइम्स के बारे में जो वो इन्फॉर्मेशन दे देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ गुलाब सिंह टाइटल्ड गुलाबनामा इन 19th सेंचुरी वाज रिटन बाय, गुलाबनामा जो थी वो बायोग्राफी थी गुलाब सिंह की, ठीक। गुलाब सिंह की बायोग्राफी जो थी जिसको हम गुलाबनामा कहते हैं, याद रखना। इसमें आप कभी जो वो क्वेश्चन घुमा फिर आपके भी आ सकता है। बायोग्राफी ऑफ गुलाब सिंह वाज टाइटल्ड एज, या बायोग्राफी ऑफ गुलाब सिंह इज, नीचे आपके 4-5 ऑप्शन होंगे।
उसमें आपका जो गुलाबनामा होगा वो राइट आंसर होगा। यानी कि जो बायोग्राफी गुलाब सिंह की है उनको उसको गुलाबनामा कहते हैं, या उसको उसके टाइटल को गुलाबनामा कहते हैं। 19वीं सदी में इसको लिखा गया था। और किसने लिखी थी इस गुलाबनामा को? तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो 4 ऑप्शंस में जो आपका राइट आंसर है वो आपका बी पार्ट है, दीवान कृपाराम। देखिए मैं आपको सारे ऑप्शंस को एक एक करके आपको समझाऊंगा नहीं, मतलब कि हाँ इसने ये लिखी थी उसने वो लिखी थी। जहाँ पे बनेगा जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट उसको मैं आपके साथ अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा। तो जो गुलाबनामा आपकी थी वो लिखी थी आपकी दीवान कृपा राम ने। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है द बैटल ऑफ गुम्मत जम्मू 1808 वाज फॉट बिटवीन, ठीक जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बैटल ऑफ गुम्मत जो थी वो 1808 में लड़ी गई थी। उस टाइम जो जम्मू जो था वो पार्ट बन गया था, या जम्मू जो जागीर बन गई थी खड़क सिंह की। तो जो बैटल ऑफ गुम्मत आपकी थी वो किन के बीच में थी? वो आपकी थी सिख्स के बीच में और हिंदू राजपूत के बीच में, यानी कि डोगरा डायनेस्टी के बीच में और सिख एम्परर के बीच में बैटल ऑफ गुम्मत को लड़ा गया था। अब ये बैटल किसने जीती है? तो आपने अगर डोगरा डायनेस्टी के बारे में पता होगा, ये जम्मू की हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो अगर आपने पढ़ा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर देना। वीडियो को लाइक भी कर लेना और उसके अलावा हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर देना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह मिलते रहेंगे और जो भी अपडेट होगा आपके एग्जाम से जॉब रिलेटेड या काउंसलिंग एडमिशंस के रिलेटेड वहां पे आपको मिलेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है द राज तिलक ऑफ राजा गुलाब सिंह वाज परफॉर्मेड बाय महाराजा रंजीत सिंह एट। राज तिलक मतलब कि ताज मतलब ताजपोशी जिसको हम कहते हैं। तो ताजपोशी जो थी राजा गुलाब सिंह की वो किसने की थी? वो महाराजा रंजीत सिंह ने खुद करी थी, क्योंकि जो राजा गुलाब सिंह थे वो काफ़ी बहादुर थे, इसलिए रंजीत सिंह ने जो वो उनकी खुद जो वो राज तिलक किया था। और कहाँ पे किया था? ऑप्शंस आपके पास जो है वो 4 है। तो ये सारा आपको जब आप डोगरा डायनेस्टी के बारे में पढ़ोगे तो आपको जो डोगरा डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट महाराजाज थे आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे बेसिक से क्वेश्चंस आपको वहाँ पे पता चलेंगे। तो जो आपका राज तिलक था गुलाब सिंह जी का, तो वो आपका हुआ था जियापोटा टेम्पल अखनूर सेक्शन में, ठीक अखनूर सेक्टर में, ठीक याद रखना। जियापोटा टेम्पल जो है वहीं पे राज तिलक हुआ था गुलाब सिंह का। और गुलाब सिंह का राज तिलक किसने किया था? महाराजा रंजीत सिंह ने खुद किया था उनका राज तिलक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे हम जो वो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 किंग। यहाँ पे मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए स्किप किया, आप परेशान मत होना, क्योंकि इसमें मुझे यहाँ पे इमेज डालनी थी। तो इसकी मुझे इमेज डालनी थी ताकि आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ, लेकिन पीडीएफ नहीं, इसका जो टेबल नहीं बनाया मैंने, डायरेक्टली लिखा है, इसको आप समझ नहीं आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने इसको स्किप किया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है किंग ज़ैनुल आबिदीन हैज़ राज तरंगनी ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय। देखो अगर जब आप मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ लोगे तो वहाँ पे आपको मुगल्स के 2-3 जो एम्परर है वो काफ़ी बहादुर थे। इसमें ज़ैनुल आबिदीन के बारे में जब आप पढ़ लोगे तो ज़ैनुल आबिदीन ने कश्मीर में काफ़ी डेवलपमेंट इन्होंने कश्मीर में की। इन्होंने काफ़ी सारे टैक्स को जो वो ख़त्म किया कश्मीर में, और कश्मीर में इन्होंने कई सारे जो वो टूरिस्ट स्पॉट्स को बनाया। और कश्मीर की हालत जो बद से बदतर हुई थी उसको इन्होंने काफ़ी हाई लेवल पर लिया। तो उस टाइम उन्होंने राज तरंगनी को भी ट्रांसलेट करवाया पर्शियन में, और उसके अलावा इन्होंने कई सारे टेंपल्स को भी बनवाया और बहुत सारे अदर काम भी किए। तो जब आप ज़ैनुल आबिदीन के बारे में पढ़ लोगे तो आप सारा कुछ उनके बारे में जान लोगे। तो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, इन्होंने कश्मीर के बारे में बहुत अच्छा काम किया और कश्मीर के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया, क्योंकि उस टाइम जम्मू अलग हुआ करता था, कश्मीर अलग हुआ करता था। देन उसके बाद जब डोगरा डायनेस्टी आई और कश्मीर और जम्मू एक बन गया, वो आपको पता है। तो जो आपकी राज तरंगनी थी उसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में, ठीक। पर्शियन में किसने उसको ट्रांसलेट किया था? वो आपके थे मुल्ला अहमद, ठीक। मुल्ला अहमद ने राज तरंगनी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। राज तरंगनी की जो ट्रांसलेशन हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, इसको पर्शियन में भी किया गया था, इसको संस्कृत में भी किया, संस्कृत में तो लिखी गई थी, इंग्लिश में भी किया था। तो पर्शियन और इंग्लिश के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस किसने किया था और किसने करवाई थी। राज तरंगनी को पर्शियन में ट्रांसलेट करवाई थी आपकी ज़ैनुल आबिदीन ने। अब ज़ैनुल आबिदीन ने करवाई थी, उसका ये मतलब नहीं कि उन्होंने खुद ट्रांसलेट की थी। उन्होंने हुक्म दिया था कि राज तरंगनी को जब वो ट्रांसलेट किया जाना चाहिए पर्शियन में, और की थी उसको पर्शियन में ट्रांसलेट मुल्ला अहमद ने, ठीक। मुल्ला अहमद ने जब वो पर्शियन में इसको ट्रांसलेट किया था। किसके जरिए करवाई, मतलब किसने करवाई थी? ज़ैनुल आबिदीन ने, ठीक। क्योंकि इसे आपको घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ह्यूनसंग चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ठीक। विजिटेड इंडिया, यहाँ पे मेरे ख्याल से विजिटेड कश्मीर होना चाहिए। चलो बहरहाल इंडिया इन्होंने विजिट किया था। उस टाइम कश्मीर का कौन बादशाह था? याद है ना, उस टाइम आपका
हर्षवर्धन थे उस टाइम, जिस टाइम जो है ह्योनसंग कश्मीर विजिट किया था या इन्होंने इंडिया विजिट किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, चीफ ऑफ आर्मी ऑफ गुलाब सिंह वाज। यहाँ पे तो 4 ऑप्शंस मैंने लिखे ही नहीं है, 4 ऑप्शन। चीफ ऑफ आर्मी ऑफ गुलाब सिंह वाज, गुलाब सिंह जी की जो आर्मी थी उसका जो चीफ था वो कौन था, याद रखना वो थे आपके जोरावर सिंह। ठीक, जोरावर सिंह जो थे वो आपके चीफ थे गुलाब सिंह की आर्मी का। ठीक, यहाँ पे शायद कट हुआ है या कुछ इश्यूज की वजह से यहाँ पे 3 ऑप्शन नहीं है, तो चीफ ऑफ आर्मी ऑफ गुलाब सिंह वाज आपके जोरावर सिंह। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी है, द एंशिएंट सिटी ऑफ परिहासपुर, या इसको परासपुर भी कहते हैं, और द स्माइलिंग सिटी भी जिसको कहा जाता है, वाज फाउंडेड बाय। परिहासपुर को किसने फाउंड किया था? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, गुनांडा फर्स्ट है, ललित आदित्य है, जुनारजा है, उसके बाद दुर्लभ वर्धन है। याद रखना जो आपकी परिहासपुरा है या परिहासपुर जो है इसको ललित आदित्य ने ही फाउंड किया था, और उसके अलावा इन्होंने 1-2 सिटीज़ को और भी फाउंड किया था। तो जब आप इनके बारे में पढ़ लोगे तो आपको अच्छी तरह से इनके बारे में पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दुरानी एम्पायर। ठीक, दुरानी एम्पायर विच रूल्ड जम्मू एंड कश्मीर बिफोर इट वाज अनेक्टेड बाय रंजीत सिंह, ओरिजिनली बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। बिल्कुल, जो आपके दुरानीज एम्पायर था, देखो दुरानीज एम्पायर जिन्होंने कश्मीर में रूल किया है बिफोर रंजीत सिंह। ठीक, दुरानीज जो थे इन्होंने कश्मीर की हालत, जब इन्होंने कश्मीर में राज किया, इन्होंने कश्मीर की हालत को बिल्कुल बहुत बद से बदतर किया। बहुत सारे टैक्सेस इन्होंने लगाए, बहुत सारे ग्रैंड टैक्स इन्होंने लगाए, मैरिज टैक्स इन्होंने लगाए, और भी बहुत सारे टैक्सेस इन्होंने लगाए। उस टाइम जो वो मतलब कश्मीर की जो हालात थे वो बहुत ख़राब हुए थे। तो उसके बाद फिर रंजीत सिंह जो थे, यानी कि जो सिख एम्परर थे, उन्होंने इनको ख़त्म किया, उन्होंने इनको भगाया यहाँ से। तो उसके बाद सिख डायनेस्टी यहाँ पे आई। तो दुरानी एम्पायर जो थे इनको हम अफगानीज भी कहते हैं या अफगान डायनेस्टी भी कहते हैं, अफगान को या दुरानीज को हो। तो ये कहाँ से थे? ये थे आपके यहाँ पे जो ऑप्शंस आपके 4 हैं, चाइना है, इराक है, वियतनाम है, अफगानिस्तान है। तो याद रखना ये आपके थे अफगानिस्तान से। ठीक, दुरानीज को हो या अफगान डायनेस्टी को हो, दोनों एक है। अफगान डायनेस्टी भी इनको कहते हैं, दुरानीज भी इन्हीं को कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दुरानी एम्पायर जो था, ये अफगान एम्पायर जो था, ये आए थे अफगानिस्तान से, और इन्होंने कश्मीर में काफ़ी कम टाइम के लिए रूल किया था। कम टाइम के लिए इन्होंने रूल किया था, लेकिन इन्होंने कश्मीर की हालत को बद से बदतर किया था। बहुत सारे टैक्सेस इन्होंने लगाए थे। उसके बाद लोग भी काफ़ी परेशान हुए थे। देन उसके बाद कुछ मुस्लिम्स ने भी सपोर्ट करी थी सिख डायनेस्टी को। देन उन्होंने इनको ख़त्म किया, भगा दिया यहाँ से, और सिख डायनेस्टी यहाँ पे आ गई। देन उसके बाद ब्रिटिशर्स ने सिखों को भगा दिया और डोगरा डायनेस्टी को यहाँ पे लाया और जम्मू और कश्मीर को एक कर दिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द राज तिलक ऑफ राजा गुलाब सिंह वॉज परफॉर्मड बाई महाराजा रंजीत सिंह एज जिया पोटा टेम्पल अखनूर ऑन बैंक्स ऑफ रिवर चिनाब आन। देखिए पहला, इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि राजा गुलाब सिंह का जो राज तिलक था वो किया था राजा रंजीत सिंह ने। कहाँ पे किया था? जिया पोटा टेम्पल में। ठीक, जिया पोटा टेम्पल के पास जो आपका अखनूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रिवर ऑफ मतलब बैंक्स ऑफ रिवर चिनाब के आसपास किया था। किस डेट पे इनका राज तिलक हुआ था? तो डेट आपको याद रखनी है। वैसे डेट के बारे में तो मुझे नहीं लगता पूछा जाएगा, लेकिन जो डोगरा डायनेस्टी है इनके बारे में आपको डेट्स के बारे में पता होना चाहिए। उससे पहले जो आपके आए थे, चाहे वो अफगान्स हों, चाहे वो मुगल्स हों, चाहे वो उत्पला डायनेस्टी हो, कोई भी फलाना टिमकाना डायनेस्टी हो, उनकी डेट्स के बारे में आपको नहीं पढ़ना है। उनकी मेजर जो उन्होंने बैटल लड़ी है, या जो मेजर उन्होंने सिटीज़ फाउंड करी है, या मेजर जो उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट्स वगैरह बनाए हैं, तो उसी के बारे में उनको पता होना चाहिए। लेकिन जो आपकी डोगरा डायनेस्टी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन कब आया, किसका कब राज तिलक हुआ, तो कुछ के बारे में आपको पता होना चाहिए। याद रखना इनका जो राज तिलक था वो कब हुआ था? वो हुआ था आपकी स्क्रीन पे जो है वो आपको 4-5 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। तो 4-5 ऑप्शंस में से आपका जो बी पार्ट है वो यहाँ पे राइट आंसर है, यानी कि 17 जून 1822। ठीक, 1822 में इनका राज तिलक हुआ था। अगला क्वेश्चन, पता नहीं यार ये क्यों आगे पीछे इनका हुआ है, बहरहाल चलो जो भी है थोड़ा सा आपको समझ आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द फर्स्ट मॉस्क कंस्ट्रक्टेड इन श्रीनगर इन 1395 बाय पर्शियन हु केम टू कश्मीर टू स्प्रेड इस्लाम रिलीजन इन द 13th ऑफ सेंचुरी। तो पहली मस्जिद जो श्रीनगर में थी वो बनाई गई थी 1395 में। पर्शिया से जो है वो आए थे कश्मीर में, किस लिए आए थे? इस्लाम जो है वो उसको स्प्रेड करने के लिए। और वो कौन थे? ठीक, उनका नाम आपको बोलना है। यानी कि पहले कश्मीर जो है वो कश्मीर में पहली मस्जिद किसने बनवाई थी? बनाई नहीं, बनवाई किसने थी? वो थी आपकी खानका ऑफ शाह हमदान, शाह हमदान। ठीक, शाह हमदान जो थे उन्होंने पहली मस्जिद जो है वो श्रीनगर में बनाई थी, और इन्हीं की वजह से फिर कश्मीर में इस्लाम भी स्प्रेड हुआ, और उसके बाद फिर मुस्लिम डायनेस्टी का भी यहाँ पे वो। बहरहाल जब आप वो पढ़ लोगे आपको पता चलेगा, ज़्यादा मैं डीप में जाऊँगा नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ह्योनसंग विजिटेड कश्मीर इन। ह्योनसंग जो थे, जो चाइनीज़ पिलग्रिम थे, वो कश्मीर कब आए थे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 4 में से जो राइट आंसर है वो आपका सी पार्ट है, 7th सेंचुरी CE। ठीक, 7वीं सदी में जो है वो ये कश्मीर इन्होंने विजिट किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है,
हु फाउंडेड द सिटी श्रीनगर, ठीक, श्रीनगर को किसने फाउंड किया था? श्रीनगर, जिसको पहला नाम सूर्यनगर भी कहा जाता था, सूर्यनगर को या श्रीनगर को इसको फाउंड किया था। आपका जो बी पार्ट है प्रवास सेना, ठीक, प्रवार सेना जो है उन्होंने श्रीनगर सिटी को फाउंड किया था। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द गुलाबनामा, द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ गुलाब सिंह इन 19th सेंचुरी वाज रिटन बाय दीवान कृपा राम, ठीक, दीवान कृपा राम ने जो वो बायोग्राफी लिखी थी गुलाब सिंह की 19वीं सदी में, किस लैंग्वेज में उन्होंने लिखी थी? तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। 4 ऑप्शंस में आपका है कश्मीरी है, संस्कृत है, उर्दू है, पर्शियन है। याद रखना, उन्होंने जो बायोग्राफी लिखी थी वो लिखी थी पर्शियन में। इसमें आप संस्कृत को टिक मार के नहीं आना, या कश्मीरी को टिक मार के नहीं आना, या उर्दू को टिक मार के नहीं आना, वो आपकी थी संस्कृत। संस्कृत में जो वो गुलाबनामा को लिखा गया था, सॉरी पर्शियन में गुलाबनामा को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, Which of the following queen dominated the historical scene of Kashmir for 50 years? ठीक, कल वाले वीडियो में इनकी तीसरे पार्ट में मैंने आपको क्वीन दीदा के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। उत्पाला डायनेस्टी से थी, मतलब लोहारा डायनेस्टी के किंग की ये बेटी थी। देन उसके बाद इन्होंने उत्पाला डायनेस्टी में शादी करी थी। देन उसके बाद ये एक पैर से लंगड़ी थी। इन्होंने 50 साल तक जो वो कश्मीर में रूल किया। वन ऑफ द ब्रेव लेडी और वन ऑफ द इंटेलिजेंट लेडी इनको कहा जाता है। क्वीन ऑफ कश्मीर भी इनको कहा जाता है। तो कौन सी क्वीन थी जिन्होंने कश्मीर में 50 साल तक राज किया? वो आपकी थी क्वीन दीदा, जो थी आपकी उत्पाला डायनेस्टी से। असल में ये थी लोहारा डायनेस्टी से। इनके फादर मतलब लोहारा डायनेस्टी के किंग की ये बेटी थी। उसके बाद इन्होंने उत्पाला डायनेस्टी में 26th ईयर, यानी कि 26 ईयर इनकी एज उस टाइम थी जिस टाइम इन्होंने शादी करी थी। क्योंकि ये एक पैर से लंगड़ी थी तो ऑब्वियसली हैंडीकैप थी, तो उस रीज़न से भी इनकी शादी ना हुई। उस टाइम 26 ईयर की एज में शादी होना, ये तो मतलब जिस टाइम जब 8 साल 7 साल 10 साल वाली लड़के या लड़कों को शादी की जाती थी, तो उस टाइम इन्होंने 26 ईयर की एज में शादी करी थी। ये बहुत जीनियस थी और काफ़ी गुड लुकिंग भी थी, काफ़ी जीनियस भी थी। बहरहाल जब आप उत्पाला डायनेस्टी के बारे में पढ़ लोगे, वहाँ पर आप किसी के बारे में पढ़ो या नहीं पढ़ो, क्वीन दीदा के बारे में आपको वहाँ पर मिलेगी। किसी भी बुक, कोई भी बुक आप उठा के देख लो, वहाँ पर आपको बाकी जो उत्पाला डायनेस्टी के किंग्स थे उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन क्वीन दीदा जो है इसके बारे में आपको 5-6 पेजेस में देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पे ही आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मियाँ दीदो जामवाल हु हैड लेड रेबेलियन अगेंस्ट सिक्स वाज इवेंचुअली किल्ड बाय, ठीक, मियाँ दीदो जामवाल जो आपके थे, इन्होंने जो रेबेलियन स्टार्ट किया था वो किया था इन्होंने सिख एम्पायर के खिलाफ इन्होंने रेबेलियन स्टार्ट किया था। इनको जो जम्मू के डोगरास हैं वो इनको काफ़ी मानते हैं, आई थिंक इनको काफ़ी मानते हैं जम्मू के। तो इन्होंने जो रेबेलियन स्टार्ट करी थी सिख डायनेस्टी के खिलाफ। देन उसके बाद सिख डायनेस्टी के जो फौजी थे उन्होंने इनको मार दिया था, कि उनको किल किया था। तो उस टाइम किसके थ्रू इनको मारा गया था? तो उस टाइम जो आपका था सही ऑप्शन जो है वो आपका गुलाब सिंह है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो इसको भी हम स्किप करेंगे क्योंकि इसमें भी यहाँ पे आपको समझ नहीं आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। ह्योनसंग द एमिनेंट चाइनीज ट्रैवलर विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच डायनेस्टी? ह्योनसंग जो थे चाइनीज पिलग्रिम थे, ये कश्मीर आए थे, ठीक, कश्मीर जब ये आए थे उस टाइम कश्मीर में कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कारकोटा डायनेस्टी है, गोनांडा है, देवा है, उत्पाला डायनेस्टी है। याद रखना उस टाइम आपकी कारकोटा डायनेस्टी कश्मीर में रूल कर रही थी, उसी टाइम जब वो ह्योनसंग ने कश्मीर विजिट करा था। आप चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारी पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे और स्टडी मटेरियल भी मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री बुद्धिज्म इन कश्मीर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्परर अशोका इन विच सेंचुरी? याद रखना कश्मीर में जो बुद्धिज्म आया ये लाया था किसने? अशोका डायनेस्टी के बारे में जब आप पढ़ लोगे, अशोका ने एम्परर अशोका के बारे में जब आप पढ़ लोगे, अशोका एम्परर ने जो वो बुद्धिज़्म को कश्मीर में लाया था। किस सदी में इन्होंने जो वो कश्मीर में इसको लाया था? याद रखना वो आपका था 3rd सेंचुरी में, यानी कि 3री सदी में इन्होंने जो वो बुद्धिज़्म को कश्मीर में लाया था। देन उसके बाद जब बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ लोगे उसमें आपको जो है वो अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा कि बुद्धिज़्म जो वो फर्स्ट काउंसिल कब हेल्ड हुआ था, सेकेंड काउंसिल कब हेल्ड हुआ था, थर्ड काउंसिल कब हेल्ड हुआ था, तो उसके बारे में आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मीरकुला बिलोंगेड टू विच डायनेस्टी इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर? मीरकुला जो है वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, कारकोटा है, उत्पाला है, लोहारा है और हुन है, ठीक, याद रखना ऑप्शन जो आपका राइट है वो आपका है हुन, ठीक, ये याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द टाउन्स ऑफ
हुस्कापुरा एंड जुस्कापुरा, उस्कारा एंड जाकुर जिसको कहते हैं, इन कश्मीर वाज फाउंडेड बाय। हुस्कापुरा और जुस्कापुरा को किसने फाउंड किया था? ठीक, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे 4 हैं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे 4 हैं। ऑप्शंस में जो राइट आंसर है वो आपका है कुशन रूलर्स। ठीक, कुशन रूलर्स ने ही जो है वो हुस्कापुरा और जुस्कापुरा को फाउंड किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कुंदलवन, ठीक, इन कश्मीर इन 72 सी, हु हैड प्रेसाइडेड द काउंसिल। ठीक, बुद्धिस्ट काउंसिल जो चौथा था वो हुआ था आपका कुंडलवन में 72 CE में। उस टाइम जो है उसको प्रेसाइड किसने किया था? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। 4 में से जो राइट आंसर है वो आपका है बी पार्ट, वासुमित्रा जो थे उन्होंने जब वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को जब वो प्रेसाइड किया था कश्मीर में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, Whom did Emperor Ashoka send propagate Buddhism in Kashmir in 3rd century BCE? ठीक, अशोका डायनेस्टी ने जो है वो कश्मीर में बुद्धिज़्म को जो है वो प्रोपागेट किया था। अब उन्होंने खुद तो प्रोपागेट नहीं किया था, ऑब्वियसली उन्होंने किसी न किसी को भेजा होगा यहाँ पे। तो किसको उन्होंने भेजा था कि आप जाओ, आप कश्मीर में जो है वो बुद्धिज़्म को प्रोपागेट करो, या आप जाओ? क्या वो अशोका डायनेस्टी उस टाइम कश्मीर में ही आई थिंक रूल कर रही थी। तो उस टाइम उन्होंने किसको भेजा था? माजी हंगतिको, माजानथिको जो थे उनको इन्होंने भेजा था बुद्धिज़्म को सेपरेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ क्रेडिटेड टू हैव ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस एट एंशिएंट टाउन ऑफ श्रीनगर? पहला बुद्धिस्ट काउंसिल किसने जो है वो कश्मीर में हेल्ड किया था? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, याद रखना। बुद्धिस्ट काउंसिल मतलब बुद्धिज़्म को अशोका ने, तो ऑब्वियसली अशोका एम्परर ने ही जो है वो पहला काउंसिल हेल्ड करवाया होगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर द रूलर ऑफ दारवा बिसारा नेमिड समग्र राजा बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? कारकोटा, लोहारा, उत्पला एंड ह्यून। जो आपके समग्र राजा थे वो किस डायनेस्टी से थे? वो आपके थे लोहारा डायनेस्टी से। ठीक, वहीं से आपकी क्वीन दीदा भी थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ सुहादेवा ऑफ देवा डायनेस्टी हु इन्वेडेड कश्मीर? ठीक, जब सुहादेवा या देवा डायनेस्टी के जो बादशाह सुहादेवा थे कश्मीर में रूल कर रहे थे, उस टाइम कश्मीर को किसने इन्वेड किया था? ठीक, कश्मीर को किसने इन्वेड किया था? याद रखना, आपके थे वो आपके थे जुलजू। ठीक, जुलजू ने जो वो कश्मीर को इन्वेड किया था, देन उसके बाद जुलजू ने कश्मीर को जीता। ये थे आपके जो है वो ये थी आपकी आज की MCQ सीरीज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर